नमस्कार, वेलकम टू कवि 248। मैं हूं अखिलेश कुमार। नाउ रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की तरफ से कुछ ऐसी स्टेटमेंट आई हैं जिसको लेकर पाकिस्तान काफ़ी चिंतित है और ये पूरा प्रयास कर रहे हैं कि कहीं से कुछ ब्लेम या फिर यहाँ पर कहीं से भारत भी इन्वॉल्व कर दिया जाए। यहाँ पे आप देख पाएंगे आर्टिकल में रिसेंटली यूएसए की रिपोर्ट पब्लिश हुई, बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है कि न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट रिस्क हाई है भारत और पाकिस्तान के बीच में। ये पूरी रिपोर्ट आप पकड़ोगे बाय द यूएस डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस। तो इनके पास प्रॉपर मैं कहूँगा रीजन्स हैं ये मानने के कि हाँ बिल्कुल भविष्य में न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है भारत और पाकिस्तान के बीच में। रीजन ऑफ कोर्स मेरा मानना यही है कि बॉर्डर एक काफ़ी बड़ा रीजन हो सकता है। उसके अलावा एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि पाकिस्तान जिस तरीके से अफ़गानिस्तान के साथ अपने रिलेशन बिल्कुल ख़राब कर चुका है, वो बॉर्डर इनकी काफ़ी हद तक अनस्टेबल हो चुकी है। अल्टीमेटली प्रेशर में आकर ये लोग बहुत ज़्यादा ख़राब निर्णय ले सकते हैं। और इससे पहले भी आपको याद होगा साल 2021 में भी एक रिपोर्ट आई थी कि इंडिया पाकिस्तान की वॉर हो सकती है इन द फ्यूचर, यहाँ फिर कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है। और हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर में ये भी हुआ भी। हालांकि भारत की मेच्योरिटी थी कि हम लोगों ने टाइम पर ये कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म कर दी, नहीं तो रसिया यूक्रेन ईरान की तरह हम भी लंबे समय तक उलझ जाते ना। ये रिपोर्ट अपने आप में काफ़ी चिंताजनक है। उसके बाद हम सडनली देखते हैं कि यूएसए की जो इंटेलिजेंट चीफ हैं तुलसी गैबर्ड, इनकी स्टेटमेंट आती है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर थ्रेट यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, भारत को तो रिस्क है ही। इन्होंने बाद में यहाँ पे यूएसए के खतरे की बात करी तो उसमें ईरान, नॉर्थ कोरिया के साथ पाकिस्तान को भी मेंशन किया गया। और एक पर्टिकुलर मिसाइल है जो पाकिस्तान अभी भी डेवलप कर रहा है, जिसको लेकर यूएस बहुत ज़्यादा चिंतित है। ना सिर्फ यूएस, एक्चुअली इजराइल भी बहुत ही ज़्यादा चिंतित है। और ऐसा नहीं कि ये सब कोई रैंडम डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट में बोल दिया गया है। ट्रंप की ट्वीट कौन अनफॉर्चुनेटली कोई इतना ज़्यादा सीरियस लेता नहीं है। आज वो कुछ कह देंगे, कल को कुछ कह देंगे, बट यूएस गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल पॉलिसी डॉक्यूमेंट हैं दे आर द मेन थिंग। वहाँ पर किस देश के बारे में क्या लिखा है उससे हमको पता लगता है कि यूएस एक्चुअली क्या सोच रहा है। इधर आप देख पाओगे इस डॉक्यूमेंट में लिखा है साफ साफ कि चाइना, रसिया, नॉर्थ कोरिया, ईरान, पाकिस्तान ये लगातार रिसर्च कर रहे हैं और डेवलप कर रहे हैं एडवांस या फिर ट्रेडिशनल मिसाइल डिलीवरी सिस्टम विद न्यूक्लियर कन्वेंशन पेलोड, वो जो बिल्कुल होमलैंड को हिट कर सकता है। और अमेरिकन का ये मानना है कि साल 2035 तक ये सभी देश ऐसे मिसाइल डेवलप कर चुके होंगे जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका तक भी पहुंच पाएँ। और अगर आपका सवाल यहाँ पे ये है कि मगर यूएसए को चिंता की क्या बात, यूएसए के पास एयर डिफेंस सिस्टम है। कल को मान लो पाकिस्तान ने मिसाइल लॉन्च कर भी दिया तब भी यूएस आराम से खुद को डिफेंड कर सकता है। आप इन लोगों के सोचने का तरीका देखिए। ये लोग इस चीज़ पर भी गौर कर रहे हैं कि देयर मिलिट्री, ये जो यहाँ पे देश है चाइना, ईरान, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, इन सब की जो मिलिट्री हैं ये प्लान करेंगे ये अपने मिसाइल सस्ते रखें, एक्सपेंडेबल सिस्टम के साथ रखें ताकि यूएस एयर डिफेंस सिस्टम को ये कॉस्ट बेसिस पर हरा पाएँ। कि कल को इतने सारे मिसाइल ये कंट्री लॉन्च कर सकते हैं यूएसए पर कि हर एक मिसाइल को शूट डाउन करने में मिलियन ऑफ डॉलर का खर्चा आएगा। और यूएस को जेन्युइनली सोचना होगा कि क्या है मिसाइल को हम रोक भी सकते हैं या नहीं। और एक सवाल यहाँ पे आप मुझसे ये भी पूछ सकते हैं, मगर मिसाइल तो देखिए इस टाइप के भारत भी डेवलप कर रहा है, भारत का मेंशन नहीं है यहाँ पे। तो इंटरेस्टिंग बात देखिए, भारत के बारे में इन्होंने बात तो करी है कि हाँ बिल्कुल भारत नए और लॉन्गर रेंज मिसाइल न्यूक्लियर डिलीवरी सिस्टम डेवलप कर रहा है, मगर यूएस भारत को एक थ्रेट की तरह नहीं देखता। ये क्लैरिटी अमेरिकन में है। इनको पता है कि टेम्पररी दोस्त कौन से होते हैं जिनको एक औजार की तरह आपको इस्तेमाल करना, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, और लॉन्ग टर्म पार्टनर कौन होते हैं आपके, जहाँ पर गूगल, माइक्रोसॉफ्ट 15 बिलियन 20-30 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे फ्रॉम द लॉन्ग रन। यहाँ पे आप देख पाओगे ये वाला जो पार्ट है विद वेरी डिग्री ऑफ सक्सेस चाइना, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान एंड रसिया दैट विल इंक्रीज रेंजेस। इनकी मिसाइल की रेंज बढ़ती रहेगी, एक्यूरेसी भी बढ़ती रहेगी और यूएसए के मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए एक चैलेंज रहेंगे। फिर ये आगे कहते हैं भारत के बारे में कि हाँ भारत भी ऐसे मिसाइल डेवलप कर रहा है, बट आप देखोगे भारत को चाइना, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान इनकी कैटेगरी में यूएस नहीं देखता। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से आप कह सकते हैं कि यूएस काफ़ी कंफर्टेबल फील करता है इंडिया की मिलिट्री को लेकर। हाँ ये बात भी साथ साथ है कि कल को मान लीजिए भारत बहुत ही तेज़ी से ग्रो करना शुरू कर देता, नेक्स्ट चाइना बनने का हमारे एक रास्ता बनना शुरू हो जाए, तो उस केस में कोई बड़ी बात नहीं है कि यूएस इंडिया को भी इन कंट्री की लिस्ट में डाल सकता है। याद रखिएगा बदलाव इसमें होते रहते हैं। कनाडा ने जस्टिन ट्रूडो के टाइम में
भारत को नॉर्थ कोरिया और रसिया से कंपेयर करना शुरू कर दिया था और ये बोल दिया था कि भारत से कनाडा को बहुत बड़ा खतरा है। तो अगेन सरप्राइज में तो होइएगा जैसे जैसे हम 10 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ेंगे। और अगेन यहाँ पे ये मैटर करेगा कि भारत की ग्रोथ की स्पीड क्या रहती है। क्या हम लोग यहाँ पे इनोवेशन करना शुरू कर देते हैं, क्या हमारे यहाँ ऐसी कंपनी आ जाती हैं जो अमेरिकन मार्केट को चैलेंज करती हैं या नहीं, लॉट ऑफ थिंग। बट अभी के लिए मैं आपको बता दूं यूएस पाकिस्तान को लेकर काफ़ी कंसर्न है। चाइना एक ऐसा केस है जिसको लेकर यूएस कुछ ज़्यादा कर नहीं सकता। चाइना इज टू स्ट्रॉन्ग नाउ। नॉर्थ कोरिया के अगेंस्ट सैंक्शन इन लोगों ने लगा रखे हैं। एक बार यूएस, क्यूबा और ईरान का जो किस्सा है ये निपटा ले, उसके बाद इनका अगला फोकस होगा नॉर्थ कोरिया। रसिया के साथ आप देख रहे हैं ये ऑलरेडी रसिया को उलझा चुके हैं यूक्रेन बॉय में। आई बिलीव पाकिस्तान यूएसए के लिए बड़ा थ्रेट होने वाला है। कुछ जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट ये भी मानते हैं कि पाकिस्तान यूएसए के लिए बहुत ज़्यादा थ्रेट बन गया। तो जिस तरीके से आज के समय ये ईरान का एक सोल्यूशन निकाल रहे हैं, फ्यूचर में पाकिस्तान का भी सोल्यूशन निकाला जाएगा। और उस केस में भी मैं आपको बता दूँ इजराइल मेन लीड प्ले करेगा। और ये जो रिपोर्ट देखो मैं पढ़ पा रहा हूँ, मैंने आपके साथ शेयर करी है। ऑब्वियसली मुझसे पहले पाकिस्तान की आईएसआई इनकी सरकार, बाकी जो देशों की सरकार हैं उन्होंने भी ये रिपोर्ट देखी होगी। ऑफिशियल यूएस गवर्नमेंट की रिपोर्ट है। एक बार को आप मुझसे ये भी पूछ सकते हैं कि यूएस ये सब बातें इतनी स्पष्ट शब्दों में छाप क्यों देता है। इसके पीछे रीज़न बहुत सिंपल है। यूएस एक तरीके से इन सभी देशों को ना एक वार्निंग भेज रहा है कि वी आर वॉचिंग यू। ये पाकिस्तान के लिए ये जो मेंशन यहाँ पे हुआ है ना पाकिस्तान का, इन लोगों के लिए ये सॉफ्ट वार्निंग है कि हम लोग आपके मिसाइल डेवलपमेंट सिस्टम को लेकर कंफर्टेबल नहीं है। अगर हमारी बात अर्ली स्टेज में समझ में आ रही है तो जो बदलाव आपको करने वो कर लीजिए, नहीं तो बाद में और हम और तरीके यूज करेंगे। ये लिटरली आप कह लीजिए पूरा डॉक्यूमेंट एक वार्निंग की तरह है। पाकिस्तान की सरकार ने इमीडिएटली इसका रिएक्शन दिया और ये कहा कि देखो आप इंडिया को देखो कि फोकस होना चाहिए यूएसए का भारत पर, नॉट आर। हमारे मिसाइल ख़तरनाक नहीं है, इन लोगों के मिसाइल ख़तरनाक हैं। अब वैसे देखो पाकिस्तान के जो हुआ ऑपरेशन सिंदूर में आप आर्ग्यू कर नहीं सकते, इंडिया के मिसाइल काफ़ी डेंजरस हैं, बट ओनली फॉर पाकिस्तान। किसी और देश पर हमने कभी भी ये मिसाइल यूज नहीं करे हैं। और पाकिस्तान ने भी इंस्टॉलेशन है वो हमारा प्राइमरी टारगेट है। जब इनकी मिलिट्री ने इनके आतंकवादी को बचाने का प्रयास किया तब हमने मिलिट्री बेसिस को टारगेट किया। यहाँ पे आप देख पाओगे पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय का जो स्पोक्समैन है, इन्होंने स्टेटमेंट दिया कि इंडिया डेवलपमेंट ऑफ मिसाइल कैपेबिलिटी एक्सपेंड 12,000 रिफ्लेक्स ए ट्रेजेक्ट्री दैट एक्सटेंड रीजनल सिक्योरिटी कंसिडरेशन एंड सर्टनली कॉज ऑफ कंसर्न फॉर नेबरहुड एंड बियॉन्ड। पाकिस्तान के पास अभी जो करंट मिसाइल है सबसे लॉन्गेस्ट मिसाइल जिसकी रेंज है 2700 से लेकर 2800 किलोमीटर। भारत के पास ऑब्वियसली इतनी मिसाइल हैं जिनकी रेंज बहुत ज़्यादा है। एक्चुअल जो रेंज है इनकी ऑफकोर्स हम बताते नहीं। चाइना पाकिस्तान काफ़ी बार कह चुके हैं कि भारत 10-12 हज़ार किलोमीटर भी हिट कर सकता है। हम लोग अपनी रेंज की जो एबिलिटी है, मिसाइल रेंज की एबिलिटी है, ये काफ़ी कम बताते हैं। और इसी चीज़ को फोकस बनाकर पाकिस्तान कह रहा है कि यूएसए को भारत की तरफ देखना चाहिए। बट अगेन ये बात जो पाकिस्तान कह रहा है कि नॉट आर देयर सट कंसर्निंग, ये चाइना भी बोल चुका है। यूएसए ने चाइना की बात भी इग्नोर कर दी थी और पाकिस्तान के केस में भी यही होगा। देखना ये होगा कि पाकिस्तान की मिलिट्री, इनकी सरकार क्या एक और करेक्शन करती है, क्या ये समझ जाते हैं कि अच्छा ठीक है यूएसए खुश नहीं है हमारे लॉन्ग रेंज मिसाइल को लेकर, इस प्रोजेक्ट को डंप कर देते हैं, इसको बंद कर देते हैं, या फिर ये लॉन्ग रेंज मिसाइल बनाते रहते हैं इस उम्मीद से। इससे हमारी लीवरेज बढ़ेगी, हमारा एक जियोपॉलिटिकल जो कद है ये बढ़ेगा। कल को लीवरेज का इस्तेमाल करके रीजन में कुछ और गेन करने के लिए एक लिटरली आप कह सकते हैं टैप का ये गैम्बल है, ये लॉन्ग टर्म गैम्बल। ये पॉलिसी हम फॉलो करें तो इसका फ़ायदा ज़्यादा होगा या नुकसान ज़्यादा होगा। पाकिस्तान आने वाले टाइम में क्या रास्ता चूज़ करेगा ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा पूरे रीजन के लिए। कुछ अपडेट आएंगी इस टॉपिक से रिलेटेड तो मैं आपके लिए अपडेट वीडियो लाता रहूँगा। इसी के साथ ये वीडियो का थैंक फॉर वॉचिंग मेजर द गॉड वॉच ओवरव्यू।